टू आवर चैनल गो विद गुरुजी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका अपना चैनल गो विद गुरुजी लाता है नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए यूनिक आइडियाज के साथ। जो आज का वीडियो होने वाला है एक नए टॉपिक्स के साथ, जिसका नाम सेल कोशिका है। आप लोगों में से ही कुछ लोगों ने कमेंट करा था कि साइंस में हिंदी मीडियम से टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए, जिसमें सेल के बारे में ही बोला कि कोशिका के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो आज आप लोगों के डिमांड पर ही हमने ये वीडियो बनाया है और प्रयास किया है सरल भाषा का उपयोग करने का, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो वीडियो पर जाने से पहले हम बताना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करना भी चाहते हैं कि यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलते हैं हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। गो विद गुरुजी, आप लोग इसे तो जानते ही होंगे, जैसा कि हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं। हमारे चैनल का नाम है गो विद गुरुजी और मेरा नाम राहुल है। और हम आप लोगों के लिए अलग अलग तरीके से नए नए टॉपिक्स पर नए नए वीडियोस लाते हैं। और आप लोगों का ही सपोर्ट है जिसकी वजह से आप लोगों ने हमें इतना मोटिवेट किया बाय व्यूइंग, सब्सक्राइबिंग एंड कमेंट। तो कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को। जैसा कि हमने बताया था, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेल कोशिका के ऊपर। तो कोशिका का जो स्टडी करते हैं हम, उस स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, जो हमने पहले लिखा है। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। एनी डाउट? तो आगे चलते हैं। तो इस लाइन में हमने आप लोगों को इजी मेथड के थ्रू समझाने का प्रयास करा है। इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं, उस वर्ड्स को यदि आपने समझ लिया तो आप सेल समझ लेंगे। इसलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। जिस वर्ड पे हम प्रेशराइज करेंगे, उस वर्ड्स को ज्यादा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें दो वर्ड हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो होता है, किसी भी लाइफ का, किसी भी सजीव का स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल क्या होता है? जो हमारा बनावट है, हम जो दिखते हैं या कोई भी सजीव दिखता है, वो उस सेल के हिसाब से दिखता है, क्योंकि वो सेल उसके बॉडीज में उस तरह से है। एंड हमने क्या बताया? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल का दूसरा काम क्या है? फंक्शन करना। फंक्शन मीन्स हम जो बोल रहे हैं, ये फंक्शन है।
मूव कर रहे हैं, ये फंक्शन है। इसको और डेप्थ हम आगे के पॉइंट्स पे पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा सा सेल के बारे में जान लेते हैं, इसका इन्वेंशन किसने किया, ये कैसे कैसे आया। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक महोदय ने, किन्होंने, रॉबर्ट हुक महोदय ने फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। कब डिस्कवर करा? 1665 में रॉबर्ट हुक महोदय ने डिस्क्राइब करा, और वो सेल कैसा था? डेड सेल थे, मृत कोशिका थे। फिर भी उन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में बताया, इसलिए उन्हें फादर ऑफ सेल बोला जाता है। तो आगे देखिए, एंड 1674 एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ये नाम ध्यान से याद कर लीजिए, आगे बहुत काम आने वाला है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक महोदय ने सबसे पहले बताया कि जीवित कोशिका होता है। क्या बताया? मेड द फर्स्ट स्टडी ऑफ लिविंग सेल। उन्हें स्टडी करके बताया कि लिविंग सेल भी होता है। तो उन्होंने किसका स्टडी किया? ही सॉ अ लिविंग सेल इन टूथ स्क्रबर। पहले लोग जब खाना खाते थे, दांत में कुछ फंस जाता था, वो निकालते, उसको स्क्रबर बोलते हैं, या फिर कुछ भी दांत साफ करने वाला समझ सकते हैं आप। तो उससे उन्होंने करके दिखाया कि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो जीवित है। स्क्रब करने के बाद कुछ जो उसके साथ लार्वाज वगैरह आते हैं, तो वो क्या कहलाया, क्या बताया? ये सेल है, उन्हें प्रूव करके दिखा दिया। तो सबसे पहले उन्हीं को ये श्रेय जाता है, किनको? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और इनके बारे में ज्यादा स्टडी करें तो थोड़ा सा ब्रीफ बता देते हैं आपको। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोप के बारे में बताया, और फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी जाने जाते हैं। जब माइक्रोस्कोप आ गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी स्टडी करने को हम लोगों को मिला, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग बोलते हैं, सूक्ष्म जीव जगत। तो इनके भी फादर यही जाने जाते हैं। फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को ही जाना जाता है। अगर यदि इनके बारे में आपको ज्यादा जानना हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए सेपरेट वीडियो बना के प्रोवाइड कराएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो हमारा सेल का टॉपिक कंटिन्यू है, और उसके बाद 1831 में, कब? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन महोदय आए। कौन आए? रॉबर्ट ब्राउन महोदय आए, जिन्होंने डिस्कवर करा न्यूक्लियस को। किसको डिस्कवर करा? न्यूक्लियस को। ओके। एंड उसके बाद जो आया स्लाइडेन। कौन आए? स्लाइडेन एंड स्वान। दो व्यक्ति थे, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन की बात करें, स्लाइडेन का पूरा नाम मैथियस जैकब स्लाइडेन। वो पूरा नाम क्या है? मैथियस जैकब स्लाइडेन। एंड स्वान महोदय का पूरा नाम थिएडर स्वान। इन्होंने ही सबसे पहले सेल थियरी दिया, और जिसमें उन्होंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सजीव जगत है, कोशिका से मिलकर के बना होता है। राइट? सजीव जगत जो है, जितने भी सजीव हैं, किससे बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। तो थोड़ा सा हम लाइन को रिपीट कर देते हैं। हु करेक्टली प्रेजेंटेड द सेल थियरी इन 1839। कब बताया? 1839, 1839, एंड स्टेटेड द सेल आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। और बताया क्या कि कोशिका क्या है? स्ट्रक्चरल है, संरचना है। किसका? प्लांट एंड एनिमल का, जिसका हम स्टडी आगे करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ,
और हमारा वीडियो कंटिन्यू है, और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा अगर यदि आपको अच्छे से समझना है। तो कोशिका हमारा टॉपिक्स कंटिन्यू है। अब ये जो टॉपिक्स बताने जा रहा हूं, ये जो पॉइंट है बहुत इंटरेस्टिंग है, कई बार क्वेश्चंस में भी आ चुके हैं, तो इसको समझिएगा। द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा, द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, यानी सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। ओके, इसको पीपीएलओ क्या बोलते हैं? पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फिर से प्रोनाउंसिएट करते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये होता क्या है? इट इज अबाउट 10 माइक्रोमीटर इन साइज। ये क्या होता है? सबसे छोटी कोशिका है जिसका नाम माइकोप्लाज्मा है। इसे पीपीएलओ भी कहते हैं, कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। तो हम आगे के टॉपिक, आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। द लार्जेस्ट सेल क्या है? सबसे बड़ी कोशिका। द लार्जेस्ट सेल इन एन एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। ओके, एंड द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ये भी ध्यान से, बिकॉज बहुत लोग पूछ देते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस में भी आते हैं, कई बार आते हैं। तो लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या होते हैं? इज फीमेल ओवम। जो फीमेल ओवेरी होते हैं, ओवम बोलते हैं उसे, वो सबसे बड़ी कोशिका होते हैं। किसमें? ह्यूमन में। ओके, तो द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, अगर सबसे छोटी कोशिका का ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? मेल गैमेट्स। क्या होते हैं? मेल गैमेट्स, दैट इज स्पर्म, जिसे स्पर्म बोलते हैं। इसे हम आगे के स्लाइड्स में भी हो सकता है, एल्स अदर टॉपिक्स होगा, उसके ऊपर हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड द लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल, जो कहां पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। जो सबसे लंबी कोशिका होती है ह्यूमन बॉडी में, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर यदि किसी को इसके बारे में डेप्थ जानना हो तो कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल हम इसके ऊपर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारा वीडियो कंटिन्यू है कोशिका के ऊपर ही। अब कोशिका के कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर यदि इसे आपने याद कर लिया, इसे समझ लिया, तो कोशिका सेल इजी है। कोशिका में सबसे पहले अगर सेल है तो मूवमेंट होगा, नेसेसरी है। सेल है तो मूवमेंट होगा। मूवमेंट मींस यहां से वहां, इधर से उधर। ओके, एंड मूवमेंट है, उसका रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। अगर सेल है तो रिप्रोडक्शन मींस एक सेल है, कल दूसरा सेल हो जाएगा। लाइक हम एक हैं तो हमारे बच्चे, हमारे पापा, उनके पापा। ओके, एंड सेंसिटिवली टच करना, या फिर सेंस जो होता है, गर्म लगना, ठंडा लगना, ये भी सेंसिटिविटी होती है। ग्रोथ, उसमें ग्रोथ होता है, वो बढ़ते हैं समय के साथ, टेम्परेचर के साथ। ओके, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया भी उसमें होती है। जो सांस लेना, मतलब ब्रेकडाउन जो होते हैं हमारे अंदर, वो आगे क्लास में हम पढ़ेंगे। एक्सोरेशन, परित्याग भी होता है। जैसे हम लोग मलमूत्र परित्याग करते हैं, तो जितने भी सेल्स होते हैं, तो जितने भी मतलब कचरा होता है बॉडीज के अंदर, वो बाहर कर देता है। एंड
न्यूट्रिशन, पोषण पता ही है आपको। तो आगे चलते हैं, सेल हमारा कंटिन्यू है। ओके, अब हम पॉइंट पे आ रहे हैं। कई लोगों का सेल के क्लासिफिकेशन में डाउट्स होते हैं बच्चों को, कुछ सेल्स कैसे क्लासिफाई हुआ और किस तरह से। आज हमने कुछ इजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो प्रॉब्लम नहीं आना। तो हमने सेल को दो भागों में पहले बांटा। कितने भाग बांटा? दो भागों में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। क्या करा हमने? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। और प्रोकैरियोट्स को भी दो भागों में बांट दिया। क्या करा हमने? प्रोकैरियोट्स को भी दो भागों में बांट दिया, जिसको कहते हैं अर्क बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। क्या कर दिया? अर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। यू याद रखना, यू याद रहेगा बस याद होगा। अर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। एंड यूकैरियोटिक्स पे बात करते हैं। यूकैरियोटिक्स इसमें तो इसे हमने 4 दिया है, बट 2 में ही हमारा काम चल जाता है, उसी के अंदर हमारा सब कुछ कवर हो जाता है। फिर भी हमने क्लासिफाई कर दिया है। तो क्या? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी बोल सकते हैं, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ओके, तो ये सारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यदि हम इसको अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे तो इसमें सारा कुछ आ जाता है। तो यूकैरियोट्स में प्लांट और एनिमल हम सेल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ते हैं, राइट? प्रोकैरियोट्स, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रोकैरियोट्स होता क्या है? प्रोकैरियोट्स क्या होता है? ऑर्गेनिज्म द सेल लैक अ न्यूक्लियस। ऐसा सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म का सेल, ऐसे जीव जगत का सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या हमने कहा? न्यूक्लियस, केंद्रक नहीं होता है, और साइज में ये स्मॉल, छोटे होते हैं। ओके, और सिंगल सेल्ड होते हैं। ये टॉपिक्स थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स याद रखने हैं हमें। ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? लेक न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, और स्मॉल होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, जिसमें एक कोशिकीय होते हैं, एंड अदर ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे। प्रोकैरियोट्स में याद रखना है। एग्जाम्पल की बात करें, जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे, बैक्टीरिया, आर्किया एंड काइनोबैक्टीरिया। काइनोबैक्टीरिया क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। ओके, जिसे हम आगे कवर कर लेंगे। अर्क बैक्टीरिया जैसे हमने पढ़ा, कुछ लोग इसे बैक्टीरिया भी बोल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझिए, इसमें कुछ डिफरेंट है। हम कुछ थोड़ा सा हटके पढ़ा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। अर्क बैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो अर्क बैक्टीरिया है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। ऑर्गेनिजम्स क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स कोई भी जगत का एक ग्रुप होता है। क्या होता है? एक ग्रुप होता है, एक समूह है, जो क्या होता है? काफी छोटा होता है, स्मॉल होता है। नो ट्रू न्यूक्लियस होता है इसमें। क्या होता है इसमें? ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते ही नहीं है। मतलब सीधी सी बात, न्यूक्लियस होते ही नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, बस, जिसे हम आगे कवर कर लेंगे। ओके, ये जो हम पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चंस आते हैं इस पे। क्या है? हाइपर थर्मोफैलिक। हाइपर क्या है? इसको समझिए, हाइपर थर्मोफैलिक। हाइपर थर्मोफैलिक अच्छा वर्ड है। हाइपर थर्मोफैलिक होता क्या है? हाइपर थर्मोफैलिक, हायर टेम्परेचर लविंग। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर में
सरवाइव करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइपर थर्मोफैलिक। हाइपर थर्मोफैलिक बोलते हैं, याद रखिए, हाइपर थर्मोफैलिक, हाइपर गुस्सा। एंड ये क्या है, जितना ज्यादा हीट होगा, मतलब इसके कुछ लिमिट से आगे हम पढ़ाएंगे, तो क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर लविंग, जो हाई टेम्परेचर में सस्टेन करते हैं। तो इसकी टेम्परेचर क्या है, 80 डिग्री टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 80 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ग्रोथ करते हैं। अगर 60 डिग्री से कम हो गया तो मर जाते हैं। ओके, और इसी तरह से है एक्सट्रीमोफाइल या एक्सट्रीमोफिल बोलते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमोफिल क्या है, ट्रिप्स है। क्या होता है ये, ट्रिप्स पनपती है, उत्पन्न होती है एट रिलेटिवली हाई टेम्परेचर्स बिटवीन 41 टू 122 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी जो हमने पढ़ा हाइपर थर्मोफैलिक, ये क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर लविंग होते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर में, मतलब 80 से 110 टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव करते हैं, और उससे कम हो तो वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। वैसे को क्या बोलते हैं, हाइपर थर्मोफैलिक ऑर्गेनिज्म। ओके, और एक्सटर्मोफाइल क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 41 डिग्री से 122 डिग्री टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक्सटर्मोफाइल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और पायरोडिक्टियम क्या है, पायरोडिक्टियम क्या हमने बताया, पायरोडिक्टियम वर्ड्स थोड़ा सा बोलने में मतलब इट्स नॉट in the habit of our tongue, that's why we are not in the habit of this word. Okay, so we should have to continue with this word, then our tongue will be in the habit of this language or word, then will be fluently. Okay, तो क्या है pyrodictyum, it is a gene of submarine hypothermophilic, HTP हमने कर दिया शॉर्ट फॉर्म, हाइपोथर्मोफैलिक अर्किया है। ओके, जो सिंगल सेल होता है, क्या होता है ये, सिंगल सेल होता है, उस ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर इज 80 टू 105 डिग्री सेंटीग्रेड। जिसे हम, अगर इसके बारे में ज्यादा जानना हो, आप बिल्कुल हमें कमेंट कीजिएगा, हम इसके ऊपर आपको सेपरेट वीडियो बना करके देंगे। तो हमारा वीडियो कंटिन्यू है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। यू बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया क्या है, अब बैक्टीरियम है, वर्ड यूज करा हमने बैक्टीरियम। बैक्टीरियम होता क्या है, बैक्टीरिया का सिंगुलर फॉर्म है। बैक्टीरिया मीन्स प्लूरल, मोर देन वन बैक्टीरियम मीन्स बैक्टीरिया। तो यहां पे बैक्टीरियम ने वर्ड यूज करा है। अब बैक्टीरियम जो सिंगुलर है, अब बैक्टीरियम ऑफ अ लार्ज ग्रुप हैविंग सिंपल सेल विद रिज्ड सेल वॉल। क्या होता है कि सिंगुलर जो बैक्टीरिया है, यानी कि बैक्टीरियम जो है, ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ हैविंग सिंपल सेल है विद रिज्ड सेल वॉल। इसमें ऐसे सेल वॉल होते हैं जो कठोर होते हैं। ठीक है, जो आगे हम पढ़ेंगे। अब देखो फ्लैजेला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्लैजेला होता क्या है, फॉर मूवमेंट में काम आता है। सपोज एक सेल से दूसरे सेल में, या फिर जो ग्रोथ करता है उसमें थोड़ा सा जिससे बाल नुमा होता है वो किसी भी सेल के ऊपर, वो आगे हम पढ़ाएंगे। फ्लैजेला क्या होता है, बेसिकली समझ लो मोटा मोटी ये ग्रोथ में काम आता है, मतलब बढ़ने में। ओके, मूवमेंट में, मूवमेंट बोल सकते हैं, ग्रोथ मीन्स मूवमेंट। अब वो बढ़ने वाला ग्रोथ जैसे हम लोग बचपन से अभी तक बढ़े वो वाला ग्रोथ नहीं। ओके, तो हम आगे डिस्कस करेंगे।
द ग्रुप कंपेराइज, यहां पे कंपेराइज है, क्या है? कंपेराइज। अब कौन सा ग्रुप? अब बैक्टीरियम का ग्रुप। अ ग्रुप कंपेराइज मीन शामिल होता है द ट्रू बैक्टीरिया, क्या? द ट्रू बैक्टीरिया एंड काइनोबैक्टीरिया। कौन कौन से? ट्रू बैक्टीरिया एंड काइनोबैक्टीरिया एज डिस्टिंक्ट, अलग करने के लिए, फ्रॉम आर्किया। उस आर्किया से अलग करने के लिए जो इसमें ग्रुप्स बनाते हैं उसके बारे में हम यू बैक्टीरिया के बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, तो हमारा कंटिन्यू है, इसको समझिए। थोड़ा सा मे भी हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो रहा हो, बट इसे अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, हम इसके ऊपर इजी वे में और अलग से बनाएंगे, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा डेप्थ और जाते तो हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए करके हमने स्किप को थोड़ा थोड़ा करके मतलब एक ओवरव्यू दिया, हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा है। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा इस पॉइंट को सोचा कि आगे बता दूं क्या है काइनोबैक्टीरिया होता क्या है, जो हमने अभी यूज करा काइनोबैक्टीरिया, और इसके पहले हम एग्जांपल्स में भी दिया था हमने। काइनोबैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन अल्जी, फाउंड नेचुरली इन ऑल टाइप ऑफ वाटर। जो हम पानी पीते हैं ना उसमें भी ये पाया जाता है, मतलब जितने भी जिस प्रकार के वाटर हो ना उसमें ये काइनोबैक्टीरिया होता ही होता है। ओके, तो और इसके बारे में कुछ जानते हैं तो आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा। दिस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश, क्या है? लिव इन फ्रेश ब्रैकिस, क्या है? फ्रेश ब्रैकिस। ब्रैकिस होता क्या है? कंबाइंड साल्ट एंड फ्रेश वाटर। ब्रैकिस क्या हुआ? कंबाइंड साल्ट यानी नमक जो साल्टी हो उसमें पाया जाता है, और फ्रेश वाटर में तो हमने बता ही दिया है। ओके, These organisms use sunlight to make their own food. ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करते हैं? अपना जो भोजन बनाते हैं सनलाइट से बनाते हैं। किससे? यू बैक्टीरिया जो है हमारा, क्या है? यू बैक्टीरिया अपना भोजन सनलाइट से बना सकते हैं। ओके, और इसके बारे में ज़्यादा डेप्थ हम अगर आप कमेंट करेंगे तो हम ज़्यादा डेप्थ बता पाएंगे, एल्स इतना काफ़ी है जो हम आगे पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक्स, अब जो हमारा टॉपिक्स होने वाला है यूकैरियोटिक्स, जैसा कि हमने पहले सेल्स में जो क्लासिफाई हमने करा यूकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, अब यूकैरियोटिक्स है तो क्या है? दो प्रकार का हमने यूकैरियोट्स कर दिया। पहला हमने करा एनिमल सेल। क्या हमने करा? एनिमल सेल। कहता है एनिमल सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एनिमल टिश्यूज एंड ऑर्गेन्स। इसमें हम पढ़ेंगे एनिमल कोशिकाज के बारे में, और टिश्यूज क्या होता है वो आगे हम पढ़ ही लेंगे। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा भी होगा और आपके सर से ऊपर जाएगा। तो प्लांट सेल के बारे में बात करें, प्लांट सेल क्या है? अ प्लांट सेल रेफर्स टू एनी सेल ऑफ अ प्लांट। किसी भी प्लांट्स में जो सेल होते हैं वो प्लांट सेल कहलाते हैं। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ अ प्लांट्स। ये भी क्या है? स्ट्रक्चरल है, रूप जो है, जो बनावट है, और उसका जो फंक्शन होता है वो इसी के द्वारा होता है। मतलब हमने सेल का डिफाइन कर लिया तो सब में सेल में उसी तरह से चलता रहेगा। तो एनिमल सेल क्या होता है? जंतु कोशिका। ये जंतु कोशिका अगर हम समझें तो हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। सबसे पहले जो होता है ये जंतु कोशिका का डायग्राम है। इसको पढ़ने के लिए आपको, हम वैसे तो सोच रहे हैं कि इसे हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाएं, क्योंकि अगर इसको भी हम पढ़ाते हैं अभी तो वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम। इसमें हम इस पिक्चर को आप लोग पढ़िए, समझिए, और हम इस पिक्चर के बारे में, मतलब एनिमल सेल, और ये हमारा हो गया प्लांट सेल। डायग्राम है, पिक्चर है हमारे पास में, ये दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका स्टडी कीजिए, या फिर एक पॉइंट नोट्स बना लीजिए। हम इन सभी के ऊपर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
अगर यदि हमने इस वीडियो में इसको डिस्कस करा तो वीडियो हमारा काफी लंबा हो जाएगा और वो आपको फिर बोर फील होना स्टार्ट होगा, राइट। तो हम इस वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। इससे हमें यह मालूम होता है कि आपने क्या समझा और क्या नहीं, और इससे हम अपने आप को भी डेवलप करते हैं कि अगर यदि बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसा कौन सा पॉइंट आया जिसमें समझ नहीं पाया, उसे हम और अच्छे तरीके से डेवलप करके आपको प्रोवाइड करें और अच्छे तरीके से उसे बता पाए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।